भारत के सबसे बड़े टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में नरसिंहपुर के गाडरवारा की बिटिया प्रियांशी कठन ने फिंगर ऑफ प्रिंट में पहुंचकर क्षेत्र नहीं नरसिंहपुर और मध्य प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित किया है। गाडरवारा शहर के किरियान स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं की छात्रा ने कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। बच्ची की जिद थी कि हम एक दिन कौन बनेगा करोड़पति में ज़रूर जाएंगे और बच्ची ने फिंगर ऑफ प्रिंट तक पहुंचकर अपना नाम रोशन किया। और वहीं बच्ची का मुकाम यहीं तक सीमित नहीं है, उसकी जिद है कि एक दिन वह कौन बनेगा करोड़पति के हार्ट सीट तक पहुंचेगी। इस समय हम मौजूद है नरसिंहपुर के गाडरवारा के किरियानी स्कूल में, जहां पर एक 8वीं की बच्ची प्रियांशी कठर ने भारत के सबसे बड़े टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के फिंगर ऑफ प्रिंट में पहुंचकर क्षेत्र का नहीं मध्य प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित किया है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक 8वीं की बच्ची ने इस मुकाम को हासिल किया और हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिताजी, उनकी माताजी और बिटिया। तो हम आइए सीधे चलते हैं किस तरह से आपकी बच्ची ने तैयारियां की थी और आपको कैसा लग रहा है बेटी इस मुकाम तक पहुंची है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी लगातार 3-4 वर्षों से काफ़ी मेहनत कर रही थी केबीसी में जाने के लिए और उसने अपना रजिस्ट्रेशन किया और अपने ज्ञान के बल के आधार पर वो वहाँ तक पहुँच गई। लगातार हम देख रहे हैं केबीसी के नाम से फ्रॉड होता है, ऐसे कॉल आते हैं जिनमें पैसे मांगे जाते हैं, क्या वाकई सच है? हाँ, ये सच है। पहली बार जब मेरे पास कॉल आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये फ्रॉड कॉल है। इसकी वास्तविकता क्या है, किस तरह का कॉल आता है? यदि कोई पैसों की डिमांड कर रहा है कि आपका केबीसी में चयन हो गया है, आपको इतना पैसा देना है, या आप OTP बताएं या अपना बैंक अकाउंट दें, आधार कार्ड दें, तो आप समझ जाएं कि फ्रॉड कॉल है। मैं केबीसी कभी किसी से पैसे की मांग नहीं करता। हमारे साथ प्रियांशी कठर बेटी हैं। बेटी, आपने किस तरह की तैयारियां की थी और किस तरह से कहां से किस मुकाम तक पहुंची हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तब मेरे रजिस्ट्रेशन करने के 1 हफ्ते बाद कॉल आता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और अब मेरे को ऑडिशन के लिए जाना है। फिर जब मैं ऑडिशन पे पहुंची तो वहाँ पे मेरे को लग रहा था जब मैं जा रही थी कि कहीं ये कॉल फ्रॉड तो नहीं था। फिर जब मेरे को समझ आया कि हाँ नहीं, ये कॉल फ्रॉड नहीं था, तब मैंने अच्छे से ऑडिशन दिया। उसके बाद मैं जब वापस आई तब मेरे को लग रहा था कि अब मैं हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मेरे पास फिर से कॉल आता है और बोला जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब मेरे को स्टूडियो पे जाना है शूट के लिए। तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था। मैं जीके की बुक्स पढ़ती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, टीवी में चैनल वगैरह देखती थी और गूगल से PDF से पढ़ती थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी आपकी मुलाकात हुई है, किस तरह की बातें हुई अमिताभ बच्चन जी से? उनने मुझसे यही बोला था कि कोई बात नहीं है, तुम हॉट सीट पे नहीं आई हो, लेकिन उनने मेरे को उनके ऑटोग्राफ भी दिए थे, गोल्ड मेडल भी पहनाया था और एक सर्टिफिकेट भी दिया था। और उसके साथ उनने मुझे ये भी बोला था कि तुम्हें फिर से प्रयास करना है। अभी जिस मुकाम तक आप पहुंची हैं उसमें आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं खुश तो हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे को एक और बार ट्राई करना है। आपकी बिटिया ने एक भारत में ही नाम रोशन किया, आपने किस तरह से किया उसका, किस तरह से उसकी पढ़ाई में सहयोग करती हैं आप? पढ़ाई में तो वो प्रियांशी को क्वेश्चन आंसर जो बुक्स में रहते तो मैं उससे पूछती थी क्वेश्चन आंसर, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने बताया, आपके पिताजी ने भी बताया कि आपकी बेटी के साथ आप मुंबई पहुंची और जहां सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मुलाकात की, कैसा लग रहा है आपको? ये तो सच में सपना जैसे ही लग रहा है मेरे लिए तो, लेकिन मैं बहुत खुश भी हूँ। और अब प्रियांशी और थोड़ी कोशिश करे तो हार्ट सीट पर पहुँच जाएगी, अब की बार ज़रूर पहुँच जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रियांशी कठर और उनके माता पिता का कहीं एक सपना है और प्रियांशी का भी अभी सपना है कि वह हॉट सीट तक जरूर जाएगी। उमेश पाली, स्टेट टुडे, नरसिंहपुर।